बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 23 मई है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर लंदन से है, जहां पर बैठक हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और अहम फैसले किए गए लॉन्ग मार्च के हवाले से, और क्या इस हुकूमत को मजीद आगे चलाना है या नहीं, इस पर भी एक अहम पेशरफ्त हुई है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी अहम खबर, क्या इसी हफ्ते ये हुकूमत खत्म हो जाएगी? कल हमने ये खबर आपके साथ शेयर की। आज की तारीख में ये खबर कहां पे स्टैंड करती है और क्या डेवलपमेंट्स हुई, इन डेवलपमेंट से पर्दा उठाएंगे और पाकिस्तान के ताकतवर हलके इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। और आखिर में राजा रियाज साहब आज एक प्रोग्राम में शामिल हुए और उनके हवाले से भी खबर है, क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन लीडर बना दिया गया। सवालात क्या पूछे गए राजा रियाज से और उनका क्या जवाब आया, और किस तरह उन्हें आईना दिखाया गया लेकिन उन्हें ज़रा सी भी शर्म ना आई, और इसके बावजूद वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा करार देते रहे, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले लंदन से खबर शामिल करते हैं। नवाज शरीफ साहब की आज अपनी पूरी पार्टी के साथ मुशावरत हुई। लंदन में बैठकर उन्होंने जूम के जरिए उस मीटिंग को हेड किया। पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब शामिल थे, मरीम नवाज और पार्टी की दीगर क़यादत भी इसमें शामिल थी। और लंदन में जो क़यादत है, इसहाक डार साहब हैं, नवाज शरीफ खुद हैं, इसके अलावा आबिद शेर अली इज़ इन पाकिस्तान, लेकिन इसके अलावा जो लंदन के लोकल चैप्टर है उसने इसमें शिरकत की। और जो फैसले थे लॉन्ग मार्च के हवाले से और हुकूमत को ख़त्म करना है या आगे चलना है, इस हवाले से पेशरफ्त हुई। नवाज शरीफ साहब ने एक बयान जारी किया इससे पहले अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। वो ये कहते हैं कि अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। इस हवाले से उन्होंने ये पैगाम जारी किया कि मुल्क इस वक्त गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी के पहाड़ के नीचे है। ऐसे तकरीबकारों को का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहसीत कौम इन शरपसंद नासिर का रास्ता रोकना होगा। ये पैगाम जारी किया है मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ ने। उस नवाज शरीफ ने जिस पर केसेस हैं, जो मुजरिम है, उस नवाज शरीफ ने जो एक सर्टिफिकेट देकर गया, एक रिपोर्ट यहाँ से डॉक्टर्स के जरिए हासिल की गई, लेकिन वो वापस नहीं आया। उस नवाज शरीफ ने जो इश्तिहारी है, उस नवाज शरीफ ने जो लंदन में बैठकर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करता है, वो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की हुकूमत की काबीना को लंदन में लाकर डिक्टेशन देता है, वो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान में आकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन नहीं गुजारना चाहते, लेकिन लंदन की फ़िज़ाओं में आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो नवाज शरीफ जिसे अपने मुल्क की फ़िज़ाओं से ख़तरा है, लेकिन दियार गैर में बैठकर वो ये समझते हैं कि वो दुनिया की सबसे सिक्योर टेरिटरी में मौजूद हैं और उनको कुछ नहीं हो सकता। वो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के लोगों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की आवाम पर ही करेंगे। वो नवाज शरीफ जिन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहा, और अब जब उनकी हुकूमत आई वो इसे लीड कर रहे हैं, लेकिन अदालतें सो रही हैं, नवाज शरीफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के जो फैसला साज हल्के हैं उनकी भी खामोशी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, और आवाम ये सवाल कर रही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आएगा और क्या इम्पोर्टेड हुकूमत को चलाने वाले दियार गैर में बैठकर चलाते रहेंगे। यही सवाल इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है आवाम ये कर रही है। व्यूअर्स, आज जो बैठक हुई और सवाल ये था कि क्या इस हुकूमत से अलग हो जाए। अच्छा, अब वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो आरा दी गई, उस आरा के मुताबिक बाज़ लोग इस हक में नहीं है कि इस हुकूमत से फिलफौर अलग हुआ जाए। जो शहबाज शरीफ साहब कैंप के लोग हैं वो ये समझते हैं कि वक्त दिया जाए, मज़ीद चलने दिया जाए, और इस दौरान जितने भी हमारे केसेस होंगे, हमारी जो इस सिस्टम के अंदर जो रूट्स हैं उन्हें मज़ीद मजबूत किया जा सके, अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट को बेहतर किया जा सके, अपनी मर्जी के लोगों को जहाँ जहाँ पर बिठाना है, मोर्चा जन करना है, वहाँ पर बिठा दिया जाए, और फिर हम इलेक्शन में उस वक्त जाएं जब हमारा दिल करे और जब हमारे तमाम काम पूरे हो जाएं, जिसमें रिफॉर्म्स सरे फहरिस्त है, नैब को ख़त्म करना है, FIA के हाथ काटने हैं, और पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ को पामाल करना है। किस तरह? जब आप उनसे वोट का हक जो है वो छीन लेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये लाएअमल है जिस पर अमल किया जा रहा है। ये एक ग्रुप की सोच है
جو آج اس میٹنگ کے اندر سامنے رکھی گئی۔ نواز شریف صاحب پر پریشر بھی آیا۔ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ فی الفور اعلان کر دینا چاہیے تھا، ہم زیادہ دیر تک اس حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے چونکہ ہمارے پاس کسی قسم کا پلان موجود نہیں ہے۔ اچھا، ہم جو آپ سے بات کرتے ہیں یہ سورسز کی بنیاد پر کرتے ہیں، جو اندر گفتگو ہوئی میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ منون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب یہ کیوں کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی آپ نے جو ایکسرسائز کی اس کے نتیجے میں جس طرح کے نتائج جانے تھے ویسے نتائج آپ کو نہیں ملے، جس میں سر فہرست یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہوں، سر فہرست یہ تھا کہ مریم نواز ملک سے باہر آ سکیں، جب چاہیں پاکستان آ سکیں، پاکستان سے باہر جا سکیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ معیشت کو سنبھالا دینے کے حوالے سے نواز شریف اور ان کی جماعت کے پاس کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ آپ سارا دن مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو سنیں تو وہ پچھلی حکومت کو کوستے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں بہت جلد IMF سے ایک بہتر ڈیل لے کر آؤں گا، پچھلی حکومت نے سبسڈی دی، قومی مجرمانہ اقدام کیا گیا، سبسڈی یعنی غریب عوام اگر حکومت تے وقت میدان عمل میں آ کر غریبوں کا سوچتے ہوئے، پاکستان کی عوام کا سوچتے ہوئے کوئی سبسڈی دے دیتی ہے تو اسے مجرمانہ فیل قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ایسی ایک اکنامک مائن تھی جو آہستہ آہستہ پھٹ رہی ہے، اور یہ ذکر بار بار کیا گیا۔ نواز شریف صاحب بھی یہی سوچتے ہیں، لیکن پچھلے 2 روز میں جب سے آصف علی زرداری صاحب کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، موسم تھوڑا سا تبدیل ہوا اور اس میں ایک کوشن رکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کو منظر پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے، حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں، اور حالات اسٹریٹجی وہی ہے کہ جلد سے جلد ریفارمز کیے جائیں اور اس پورے جو حکومت کا امپورٹڈ حکومت کا ڈرامہ رچایا گیا ہے اسے بچا جائے اور پتلی گلی سے جلد نکلا جائے۔ عمران خان کی حکومت گئی جن حالات میں گئی، اور جتنی رسپانسبلٹی اس وقت اس حکومت کے اوپر ہے، اس سے کسی صورت بھی پورا کرنے کی پوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی نہیں ہے۔ اب جو خبر لندن سے نکلی یعنی جو نکالی گئی اس کے مطابق نواز شریف نے حکومت سے فوری الگ نہ ہونے کی پارٹی کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ اب یہ فیصلہ پارٹی کا ہے اور خبریں پاکستان کا میڈیا یہ یہاں پر جو اپنی ویب سائٹ سے ان کے اوپر یہ دے رہا ہے۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر الگ نہیں ہوں گے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوری حکومت نہیں چھوڑی جائے گی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو مشاورتی جو اجلاس تھا جس کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں مریم نواز بھی شریک تھی، اس کے علاوہ شہباز شریف شریک تھے، حمزہ شہباز شریک تھے، یعنی جو ان کے خاندان کی جتنی بھی کابینہ ہے وہ تمام لوگ اس کے اندر موجود تھے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر ہم فی الفور الگ ہوتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، تو پھر یہ تاثر جائے گا۔ اور آصف علی زرداری نے بھی یہ پیغام دیا کہ عمران خان اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم حکومت یعنی پارٹی کو جو اسمبلیاں ہیں جسے تحلیل کر دیتے ہیں تو پیغام یہ جائے گا کہ عمران خان کی فورس سے، عمران خان کے پریشر سے، عمران خان نے جو کچھ اقدامات کیے پچھلے 1.5 ماہ میں، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ حکومت 2 روز بھی مزید نہ چل سکی اور پہلے ہی مہینے کے اختتام پر زمین بوس ہو گئی، اور اس سے شاید یہ تاثر غلط جائے اور یہ ایک سیاسی موت ہو سکتا ہے نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بلکہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے آپ جلد سے جلد ریفارمز کریں، اور ریفارمز کرنے کے بعد یہ کام کیا جائے کہ آپ حالات دیکھیں، عمران خان اسلام آباد میں موجود ہوں گے، جس قسم کا پریشر بلٹ اپ ہوگا تو پھر اس کے حساب سے کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ویورز۔ شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے مدد مانگی ہے اور یہ ابھی چیزیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ مدد جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، مدد کس طرح مانگی گئی؟ مدد اس طرح مانگی گئی کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلا سکتے، ہماری مدد کی جائے۔ مدد یہ تھی کہ اگر عمران خان اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے تو ہمیں شورٹی دی جائے کہ ہماری حکومت کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اب حکومت کو کیسے نہیں چھیڑا جائے گا؟ یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کاف لیگ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی۔ کاف لیگ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے۔ اگر جو ان کے چیمہ صاحب ہیں ان کی سیٹ اور دوسری طرف سالک صاحب کی سیٹ جو چوری شجاعت کے بیٹے ہیں، اگر وہ الگ ہو گئے تو یہ حکومت گر جائے گی۔ صدر کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں پارٹی کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ جناب جائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر اعتماد کا ووٹ انہوں نے نہ لیا تو شاید یہ ایک سبکی ہوگی
पूरी तमाम इत्तेहाद की जो 13-14 जमातों का इत्तेहाद है, तो ये किसी सूरत भी पॉलिटिकली वायबल नहीं है। लिहाजा जब भी फैसला किया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद करेगी। खान साहब ने इस्लामाबाद आना है, आते रहे, इनका रास्ता रोका जाएगा और हम इसी तरह अपनी मियाद पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये आपको जो पिक्चर है, इस किस्म की पिक्चर दिखाई जा रही है, लेकिन व्यूअर्स हकीकत कुछ और है और इस वक्त इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आप हमेशा से कहते रहे कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब आप किस बात की फौज से गारंटी मांग रहे हैं, श्योरिटीज क्यों मांग रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब आप क्यों श्योरिटीज मांगते हैं कि फैसला करने वाले जिम्मेदारों को ख्याल करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान की अदालत में चले जाएंगे? तो ये दोहरा म्यार है, इनके दो चेहरे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। एक वो चेहरा है जो शहबाज शरीफ की शक्ल में मौजूद है और दूसरा चेहरा नवाज शरीफ की शक्ल में मौजूद है। व्यूअर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मुल्क की जो फौज है उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें आटे चीनी की रेट, तेल की कीमतें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, मईशत को ठीक करना है या नहीं करना, इसमें भी मदद करें और कौमी सलामती की कमेटी में आए, हमारे फैसलों की तौसीक करें, सपोर्ट करें, ताकि एक पैगाम जा सके इमरान खान को और उनके इत्तेहादियों को। खैर इत्तेहादी तो एक आधा ही है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हमारे साथ आए। बिल्कुल जवाब दे दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये काम आपका है, आप हमें क्यों सियासत में घसीटते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। चीनी का रेट किस तरह कम करना है, शहबाज शरीफ साहब, ये आपने फैसला करना है। तेल की कीमतें कैसे कंट्रोल होंगी, ये भी फैसला आपने करना है। तेल दरामद करना है, रूस से करना है, कहीं और से करना है, ये भी फैसला आपने करना है। IMF से क्या डील करनी है, मुफ्ती इस्माइल साहब गए, ये भी फैसला आपने करना है। पाकिस्तान की आर्मी को सियासत में मत घसीटा जाए, ये वाज़े पैगाम दे दिया गया है। मुफ्ती इस्माइल साहब गए हैं और IMF से बात करने के लिए और पूरी उम्मीद है कि कोई अच्छी डील लेकर आएंगे, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अगर मुफ्ती इस्माइल साहब डील क्रैक करने में यानी क्लोज करने में नाकाम रहे तो फिर शायद फैसले मुख्तलिफ होंगे। और यही पैगाम नवाज शरीफ की तरफ से दिया गया है कि अगर फैसला हमारे हक में यानी पाकिस्तान की को कोई बेहतर पैकेज नहीं मिलता IMF से, तो फिर शायद हुकूमत में रहना उनके लिए नामुमकिन हो जाए, क्योंकि 150 रुपये तेल की कीमतों में इजाफा होगा, ऐसा कहना है मुफ्ती इस्माइल का, जो उन्होंने बात बाद में कोट भी की है। व्यूअर्स, आपको भी बताते चलें कि इस वक्त लॉन्ग मार्च की भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। खान साहब पहुंचेंगे, लेकिन खान साहब का रास्ता रोकने के लिए, अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी हो तो मैं इसे भी दोहरा देता हूं चंद जुमले। मैंने आपको कहा था कि अटक के पुल के ऊपर रास्ते बैरियर्स लगा के रोक दिए जाएंगे, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। आज वही कुछ हुआ, अटक का पुल मुकम्मल तौर पे क्लोज कर दिया गया है। जो ज़मीनी रास्ता है KP का पंजाब के साथ, वो मुनक़ता हो चुका है और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जा रहा है। तकरीबन 20,000 के करीब इस्लामाबाद ने दीगर सूबों से नफरी तलब कर ली है और रिक्विजिशन दे दी गई है। इसके अलावा आंसू गैस के शेल मंगवा लिए गए हैं और एक ऐसा माहौल इस्लामाबाद में लग रहा है कि शायद कोई बड़ी जंग होने जा रही है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी बता दूं कि ये तो हुकूमत की तरफ से जो काम किए गए वो मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी हैं। पंजाब की जेलों को साफ करवाने और सियासी शख्सियात को अलग सेल में रखने की हिदायत जारी की गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो फैसला, जो मीटिंग हुई लंदन के अंदर, उसमें नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा है और किस शख्सियत को मुखातिब करते हुए कहा, वो राना सनाउल्लाह साहब थे। राना सनाउल्लाह साहब को ये कहा गया कि राना साहब आप क्या तैयार हैं इन लोगों से निपटने के लिए? तो इसके ऊपर राना साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो अब रोका कैसे जाएगा? इमरान खान को KP से पंजाब में नहीं आने दिया जाएगा और अगर कंटेनर्स रिमूव भी कर दिए गए, जैसा माजी में हुआ, परवेज खटक साहब KP से चलते हैं, तो उनके जुलूस के बिल्कुल आगे जो काफिला वो लेकर आए थे उसके बिल्कुल आगे क्रेन चल रही थी और जहां भी कंटेनर्स नजर आते थे उन कंटेनर्स को हटा दिया जाता। अच्छा, अब इसमें यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि शायद रास्तों में खंदकें भी खोदी जाएं, जैसा जो तहरीके लब्बैक वाले थे वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो जगह जगह पर खंदकें खोदी गई थी और इस वक्त हुकूमत पैनिक कर चुकी है। शेख रशीद साहब को भी नज़रबंद अगर कहा जाए तो एक तरह से किया हुआ है। बाहर उनका वीडियो पैगाम जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे लाल हवेली के बाहर पुलिस की सादा कपड़ों में नफरी मौजूद है जो मुझे किसी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इंशाल्लाह वो भरपूर तरीके से नाकाम होंगे और हम 25 तारीख को जब कॉल आएगी
तो हम 2 बजे अपना काफिला लाल हवेली से निकालेंगे। लाहौर से भी काफिले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर काफिलों को आगे नहीं जाने दिया गया, यानी जिस तरह कराची से अगर नहीं जा सकते तो फिर कराची के अंदर ही लॉन्ग मार्च या सिट इन होगा। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल होगी और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जहाँ जहाँ भी काफिलों को अगर आगे नहीं जाने दिया गया तो फिर पूरे मुल्क के अंदर ये धरना एक ग्रैंड धरना बन जाएगा। तो व्यूअर्स, इमरान खान ने जो स्ट्रेटजी इस वक्त बनाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कायदीन हैं, जो सेकंड टियर है, थर्ड टियर जो लीडरशिप है, क्योंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है आज रात से। 700 के करीब तकरीबन लोग जो थे उनको गिरफ्तार करने के हवाले से लिस्टें तैयार कर ली गई। मैंने आपको कल भी बताया था। अब गिरफ्तारियां बाकायदा तौर पर जो पुलिस है उसकी मीटिंग भी हुई लाहौर के अंदर और फिर बाकायदा तौर पर बताया भी गया कि आपने किस किस को गिरफ्तार करना है। और याद रखिएगा कि इसमें टारगेट होगा मीडिया के वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया के लोग जो इमरान खान के जलसे जुलूसों को दिखाएंगे और वो पैगाम धरनों का जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, उन लोगों को पहले बंद किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ वकला की वो टीमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलती रही हैं, उनको भी रोका जाएगा, क्योंकि जब लोग गिरफ्तार होंगे तो इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ जमानतों का जो मामला आएगा, तो फिर जब लीगल टीम ही नहीं होगी तो फिर आप किस तरह ये फैसले जो लोगों की गिरफ्तारियों के मामले हैं वो किस तरह हल कर पाएंगे। तो उनको भी कॉर्डन ऑफ यानी अपनी तहवील में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा इन्हें पंजाब की जेलों में नहीं रखा जाएगा। किसी को ये सिंध में भेज देंगे, किसी को जैकबाबाद भेज देंगे, किसी को लाड़काना भेज देंगे। और मकसद बुनियादी तौर पर यही पहले भी होता रहा है कि पता ही ना चले 8 दिन तक 10 दिन तक के लोगों को उठाकर कहाँ लेकर गए हैं और जेलों में रखा जाएगा और इन पर पर्चे दिए जाएंगे। तो मुल्क में इस वक्त एक इंतशार की कैफियत है। मेरी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही और पंजाब के हालात इतने ख़राब हैं कि इस वक्त पंजाब पुलिस जो है वो किसी के घर की चौकीदारी कर रही है और वो जैसे कहते हैं वैसा ही कुछ होगा। इस वक्त पंजाब पुलिस के अंदर भी एक इज़्तिराब की कैफियत है और वो किसी का आलाकार बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आपको जवान सड़कों पर नजर आएंगे लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहे हैं। और ये मैं लोगों को उकसा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वो परेशान है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। एक तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि हम मुश्किल फैसले नहीं कर सकते, कोई साथ नहीं दे रहा, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की आवाम जैसा खड़ी है, इसी तरह पाकिस्तान के हर इदारे को खड़ा होना पड़ेगा, फिर हालात बेहतर होंगे। व्यूअर्स, आखिर में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं। आज हामिद मीर ने उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया और हामिद मीर साहब उन्हें कह रहे थे कि राजा साहब आपका मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, आप वाकई अपोजिशन लीडर बन गए हैं। तो उस पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जी हाँ मीर साहब, मैं वाकई अपोजिशन लीडर। उन्होंने कहा कि आपके बेटे की शादी हुई तो उसके ऊपर आपने हमजा शहबाज को बुलाया हुआ था, तो आप किस तरह अपोजिशन करेंगे? आप किस हुकूमत की अपोजिशन कर रहे हैं? हमने जो आपके इंटरव्यू सिंध हाउस में की, आप कहते रहे कि आपने रिकॉर्ड के ऊपर कहा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, ख़त्म हो गया मामला, हम नाराज़ नहीं, मुनहरिफ हो गए, हमारी बात नहीं सुनी जाती रही, पार्टी में हमारी से नहीं थी, तो इसलिए हम आज से अपनी राहों को जुदा कर रहे हैं। तो आज अपने आप को आप कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब आप पूरी यानी राजा परवेज अशरफ साहब को आप बुलाएंगे, आप हमजा शहबाज को बुलाएंगे, आप पूरी जो मिनिस्टर्स हैं, वफाकी वज़रा हैं, उनकी पूरी टीम को अपने बेटे की शादी में बुलाएंगे, तो फिर हुकूमत कैसे होगी, यानी ओपोजिशन कैसे होगी? चलें हुकूमत तो हो सकती है लेकिन ओपोजिशन आप कैसे करेंगे? और फिर ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है व्यूअर्स कि राजा रियाज ने उस प्रोग्राम में कहा कि कल को जब सवाल किया गया कि कल को आप किस पार्टी से टिकट लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नून लीग से मेरे साथ कमिटमेंट्स हुई है और नून लीग को हम अर्जी डालेंगे, लेकिन अब यानी 2023 से पहले जब तक इलेक्शन नहीं होते, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। राजा रियाज साहब, अगर आपको चुल्लू भर पानी मिले तो डूब के आप भर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर आप अगर ओपोजिशन कर रहे हैं तो पाकिस्तान की आवाम ऐसे ओपोजिशन लीडर को नहीं मानेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम नहीं मानेगी। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में जब चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला आएगा तो तब आपको नाम भेजने हैं और उस वक्त ओपोजिशन लीडर का किरदार होता है। यानी इन्होंने तमाम लोगों को अपने साथ मिला लिया है, घर की ओपोजिशन, घर की हुकूमत। तो जब ओपोजिशन नहीं होगी
तो हुकूमत कैसे चलेगी, और हुकूमत की एजुटेशन कोई करने वाला नहीं होगा तो फिर आप जो मर्जी फैसले करवाएं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। राजा रियाज साहब की मर्जी का नाम नहीं होगा, कहीं और से नाम आएगा चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, और उसमें इनकी मशावरत जो है वो शामिल हो जाएगी। व्यूअर्स, ये हमारे आज की वीडियो थी। आप कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।